जिनवाणी की आज्ञा अनुसार तो ये બધું જ્ઞાનીની આજ્ઞા એ કરવાનું जो भी साधन ये अपनी स्वच्छता अपनी मनमर्जी से करने योग्य, लेकिन ज्ञानी की आज्ञा है साधन तो ये बड़ा करिया उसका भी अनंत बात किया है, ये कोई हम पहली बात नहीं कर रहे। जिनवाणी में जैसा कहा है ऐसा भी दे सकते क्या? जिनवाणी में जैसा कहा है ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी दे सकते क्या? जिनवाणी में क्या कहा है? ये जो ज्ञानी ने कहा है, हाँ जिनवाणी में भी ऐसे कहा है, उससे लेके तो भी अपन प्रत्यक्ष सामने ना हो, प्रत्यक्ष सामने ना हो तो जिनवाणी जो कह रही है तो उसके आधार से भी अपन प्रत्येक सामने न हो तो प्रत्येक को भूलना चाहिए। डॉक्टर न मिले बड़ा दर्द हो तो क्या करते हैं? मेडिकल बुक पढ़ने लगते हैं, मेडिकल बुक होते हैं एमबीबीएस का, कोई डॉक्टर न मिले तो मेडिकल बुक में से उपचार कर लेंगे हम? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर समय तो रहेंगे हमारे साथ लोग, हाँ हर समय तो नहीं रहेंगे ना, हर समय में न रहे उनको बराबर, लेकिन दोनों का पूर्वक कर्म है। हमारा कोई ऐसा भूतकाल का तीव्र भावना ज्ञानी का समागम मिले ऐसा हमारा पूर्वकर्म हमने बांधा ही, तो हमारा भी प्रारब्ध ऐसा ही होता है कि हमको कभी कभी मिले, बाकी संसार की प्रवृत्ति में वो कर्म भी हमने ही तो बांधे है ना, किसी को व्यापार की, किसी को कुटुंब परिवार की, किसी को नौकरी की, ये सब कर्म बंधन भी साथ साथ हमने ही बांधे, तो उसका भी फल आता है और वहां हमारा समय भी जाता है। ठीक इसी तरह ज्ञानी को भी यही परिस्थिति है, क्योंकि ज्ञानी भी भूतकाल में आत्मज्ञान के पहले अज्ञानी थे, तो अज्ञानी जैसा कर्म बंधन किया है वैसा ही उनका कर्म बंधन होता है, तो उनको भी कोई ना कोई पूर्व कर्म अनुसार व्यापार आदि के, नौकरी के, कुटुंब परिवार के, कोई स्त्री को भी आत्मज्ञान हो तो कुटुंब की जवाबदारी होती है, सासू बहू सब होते हैं ना, पति सबको छोड़कर कायम के लिए कोई ज्ञानी के रूप में रह सकता है, ऐसा भी कर्म निबंधन किया है ना। अभी तो जो हो गया वो तो हो गया, इसमें तो हम कोई पूर्वों में जाकर कोई फेरफार नहीं कर सकते, बराबर है। फिर भी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, कोई भी परिस्थिति में हमें ये काम पूरा करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है ना। पूर्व कर्म का विचार कर कि हमारा योग नहीं है ऐसे समाधान कर हमारे पास अगर जिनवाणी है तो हम पढ़ लेंगे और अपना काम कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा भूतकाल में बहुत किया है। तो मिलने के बाद भी हर समय नहीं रहते, हाँ तो उसके बाद क्या तो उसको उसका आश्रय भावना तो होनी चाहिए ना। तो वियोग में तकलीफ कितनी है, ये प्रश्न है। एक तो पूर्व कर्म अनुसार वियोग,
जीव चाहते हुए भी समागम नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति है, फिर भी मुमुक्षु को समाधान नहीं होता है। लोग पूर्व कर्म का आधार लेकर वो समाधान नहीं करता, अगर समाधान करे तो उसका दर्शन मुंह पड़ जाता है। पूर्व कर्म का उसको समझ है, फिर भी उसमें उसको समाधान होता नहीं। तो वो स्थिति जब आती है योग में, तो दर्शन वो एकदम गलने लगता है और बारंबार योग होने का जो नया कर्म बंधन होता है और पुराने जो अंतराय है वो सब घटने लगते हैं। जीव की भावना की ये ताकत है। ये बड़ी बात शास्त्र में आवे छे, माटे अमे करीए छीए। तो कहे ये बधु ज्ञानीनी आज्ञाए करवानो विधान छे, क्योंकि शास्त्र में तो समुद्र है। ये कोई 50-100 साल का आयुष्य से कोई पूरा शास्त्र अभ्यास नहीं कर सकता है। अगर लाखों साल का आयुष्य हो तो भी नहीं हो सकता। तो क्या पढ़ेंगे आप? आपको जो सुहाता है वो विषय आप लेंगे। किसी को त्याग का हो तो त्याग के विषय में, आचरण का विषय में, चारित्र का विषय में रस लेगा। किसी को निश्चय तरफ ढलन है तो शुद्धात्मा की बात, त्रिकाली ध्रुव, परम पारिणामिक भाव, ऐसा जो विषय जहाँ मिलता है वो विषय में वो अपना समय व्यतीत करेगा। लेकिन हमारा आगे बढ़ने का कैसे वो, ये हमारे ज्ञान में अपने आप नहीं आता है। साधन तो दे बधा कर्या भूतकाल में भी, पण धर्म नहीं पाम्यो ये हकीकत है। हकीकत क्या है? हम यहाँ खड़े बैठे तो हमारा परिभ्रमण चालू है, वो साधन से हमें सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती तो आज हम मोक्ष में विराजमान होते। यहाँ क्यों होते? ये तो सत्य हकीकत है कि धर्म नहीं पाम्यो त्यारे शुं थयुं? एम धर्म पाम्यो नहीं। एनु रहस्य शुं कि बिन सद्गुरु कोई न भेद रहे। इसका जो रहस्य है आत्म प्राप्ति, अंतर्मुख होने की जो रीति है, उसका जो रहस्य है ये पारमार्थिक रहस्य है। एक ज्ञानी सिवाय कोई नहीं खबर। थोड़ा अभी रेफरेंसेस लिए हैं ने, तो आप पढ़ लीजिए। तो हम 265 पेज में बीच में से लेंगे। अहिया कहे छे कि ये अनंत अर्थ समाયેલો છે। ये जो वाक्य है उसमें तो अनंत अर्थ भरा है। एमा एक अर्थ आ छे, अनंत में एक अर्थ ये है कि प्रत्येक सत्पुरुषना चरणमां जवानो अर्थ है। वो क्या है बात की? कोई ज्ञानी के चरण में जाना। एम ए सूझ आवे छे, जिसको परिभ्रमण की चिंतना होती है उसको ये सूझ आती है। જ્યારે કોઈ જીવને પરિભ્રમણથી છૂટવું હોય ત્યારે આ સૂઝ આવે છે અને નહીતર પોતાના પોતા વાંચ્યા પછી પણ આ સૂઝ આવતી નથી।
नहींतर तो 11 अंक का ज्ञान की अनंत भारतीय है, लेकिन जो करना चाहिए वो कार्य नहीं है, वो सूझ नहीं है। हमें तो एम जानी छे, माटे तमारे सगळाए एक शोधવાનું છે। બધા મુમુક્ષુઓને આજ્ઞા કરીશ, कृपाणु देव ने आज्ञा करी है कि हमने तो यही जाना है, आप सबको ये ढूंढने का है। क्या बीजा बधा विकल्प मूकी देने, पहला आ सोचो कि क्या करता है जीव अपने को धार्मिक प्रवृत्ति में व्यस्त कर लेता है, कहीं न कहीं रस ले लेता है। तो ये सब कार्यों को गौण कर पहला ये सोचो कि परिभ्रमण की चिंता ने वेदना केवी रीते उत्पन्न, क्योंकि उसके बाद पूरा मार्ग चालू होता है। ત્યાર પછી બીજું જાણવું શું તે જણાય છે, ત્યાર પછી બીજું શું જાણવું અને બીજું શું કરવું એ આપોઆપ જણાય છે। ये सूझ अंदर से आती है जीव को। હવે શું કરાય એટલે કે પહેલા પગથિયે પગ મૂક્યા પછી મુમુક્ષુની ભૂમિકાનું બીજું સ્ટેપ શું, जब परिभ्रमण की वेदना आती है जीव को तो उसको कोई विद्यमान ज्ञानी की शोध होती है, क्योंकि जिन्होंने मार्ग देखा है वही मार्ग मुझे बता सकते हैं। तो वहां से उसको जो सूझ आती है और ज्ञानी के समागम में आने पर पहचान जो होती है कि भूमिका नो बीजो स्टेज, दूसरा स्टेज क्या है, तो जो ज्ञानी मिले उसकी अंतरंग परिणाम की पहचान होगी। बीजा स्टेज है, बीजू स्टेज और પછી ત્રીજું સ્ટેજ શું કે जो ज्ञानी को पहचानता है वो अपने आत्मा को पहचानता है। ये બધું તને અંદરથી જણાશે, નિસંગપણે જણાશે એમ કહે છે। અને ઈ પહેલા તું તારી અવળી પતિ છે, ગમે તે પગલા ભરીશ, ઉન્માર્ગે ચડી જઈશ એમ કહેવું છે। બહુ મહત્વની વાત કરી છે। પછી તને આપોઆપ ખ્યાલ આવશે કે હવે મારે આત્મહિત માટે શું કરવું। એ પહેલા તને ખરી સૂઝ નહીં આવે અને જે કંઈ કરીશ કે वो साधन बार अनंत की हो, वो भी हम कार्य भी धर्म प्राप्ति के लिए करते हैं, वो सब साधन भूतकाल में कितनी बार किया है, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार। तदपि कछु हाथ हजू न, लेकिन क्या प्राप्ति हुई, हमको क्या मिला ये करते हुए, काय हाथ में आवश्य नहीं एम छे। आया सुधी राखी 194 पत्रांक है वो ले सकते हैं। 224 पेज में प्रवचन है 22। અહીંથી લલ્લુજી મુનિ ઉપરના પત્રો શરૂ થાય છે। ये पहला पत्र है लल्लूजी महाराज के। जीव ने मार्ग મળ્યો નથી એનું શું કારણ છે? પત્રકારની વિષય એ છે કે
जीव को मार्ग अंतर्मुख होने का जो मार्ग है ये मिला नहीं है, उसका कारण क्या है? શા માટે આ જીવ અંતર્મુખ થવાના માર્ગને ગ્રહણ કરી શક્યો નથી? કેમ અંતર્મુખ થઈ શક્યો નથી? એનું શું કારણ? એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચ્યું. મથાળું બાંધીને નીચે જે પત્ર લખ્યો છે, एक साथ में एक पत्र भी लिखा है, क्लोज कवर. पहले कहा कि पहले एक तो प्रश्न उठाया है कि जीव ने मार्ग મળ્યો નથી તેનું શું કારણ? એ વારંવાર વિચારો. પછી યોગ્ય લાગે એટલે તમને જિજ્ઞાસા થાય ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચો. ये वारंवार विचारी कितनी बार विचार नहीं सका, यहाँ भी वारंवार, वहां भी ऐसे ही कहा. योग्य लागे ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચો. મથાળું બાંધીને નીચે પત્ર લખ્યો છે એ પત્ર તમે વારંવાર વાંચો એમ કહ્યું છે. કેમ કે આ તો દીક્ષા લીધેલા છે અને પછી ભૂલી. લલ્લુજીને તો કોઈ સંસારની પ્રવૃત્તિ નથી. એમનો ભૂતકાળ છે, એમને 2 પત્ની હતી અને પછી દીક્ષા લઈ લીધી છે, છતાં પણ માર્ગ નથી મળ્યો. શું કારણ છે? દીક્ષા લીધા પછી માર્ગ નથી મળ્યો, એનું શું કારણ છે? ક્રિયા તો સંપ્રદાયમાં સાધુ પાડે એ બધી પાડતા હતા. कोई संसार की जो क्रिया थी नहीं, साधु जो स्थानकवासी संप्रदाय में जो क्रिया का पालन करते हैं वो सब बद्दी पाड़ता था, लेकिन वहां मार्ग नहीं है. एक गोपाल देव का स्पष्ट मंतव्य है, यहाँ से पता चलता है. मार्ग नहीं મળ્યો એનું શું કારણ? ક્યાં રોકાણો? અથવા બાહ્ય દ્રષ્ટિ અને અંતરદ્રષ્ટિ વચ્ચેનું અંતર શું એ ઉપર ધ્યાન દીધું. કેમ કે સ્થાનકવાસી પ્રમાણે જે ધર્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ છે તે જ્ઞાનીનો માર્ગ છે. જ્ઞાનીનો માર્ગ છે કોઈ જુદો માર્ગ છે. ये संप्रदायનો જે માર્ગ છે એનાથી જ્ઞાનીનો માર્ગ જુદો પડી જાય છે. પછી દિગંબર સંપ્રદાય હોય કે શ્વેતંબર સંપ્રદાય, એક સંપ્રદાયનો જે માર્ગ છે જ્ઞાનીના માર્ગથી જુદો છે. હાલ વિશેષ લખી શકવાની કે જણાવવાની દશા નથી, तो पण एकमात्र तमारी मनोवृत्ति किंचित डूबाती अटके ए माटे जे कई अवसरे योग्य लाग्યું તે લખ્યું છે. उनका कोई पत्र आया है, कोई जिज्ञासा है, मुझे मार्ग की प्राप्ति करनी है, आप कोई रास्ता बताओ. लेकिन कृपालु देव की दशा आत्मज्ञान के बाद बहुत वैराग्य हुई. तो पत्र लिखने की या कुछ पारमार्थिक विषय बताने की भी दशा नहीं है. विशेष लखी सकवानी के जणावानी दशा नहीं. तो पण एकमात्र, तो फिर क्यों लिखा? एकमात्र तुम्हारी मनोवृत्ति किंचित डूबाती आपको तकलीफ होगी.
आपने जिज्ञासा से मार्ग की बात लिखी है, अगर हम उसका उत्तर न दे तो आपको तुम्हारी मनोवृत्ति किंचित डुबा के आपको तकलीफ होगी। ये माटे जे के अवसर योग्य लागे, इसलिए हमें ये वर्तमान परिस्थिति में जो हमें योग्य लगा वो लिखा है। आ नीचेनो पत्र जे छे ये अमने लागे छे कि मार्ग सरल छे, पण प्राप्तिनो योग मळवो दुर्लभ छे। ये बहुत मार्मिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हम विचार सकते हैं कि मार्ग सरल है या कठिन है। ये दोनों वचन जीववाणी में आते हैं। कहीं ऐसा आता है कि अनंत काल से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए ये कार्य करना कठिन है। और कहीं ऐसा आता है कि मार्ग सरल है। वो सरल है कि कठिन है, ये प्रश्न है। जब दोनों बात आई है तो हमें विचारना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है, सही बात कौन सी है और क्यों है। देखो, मार्ग है यानी अंतर्मुख कैसे होना और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, ये तो अपना ही स्वरूप है। क्या उसका आधार लेना तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई समझ में तो कोई कठिनाई नहीं आ सकती कि हम दूसरे का आधार लेते हैं, वो नहीं लेना, और अपने निज आत्मा का आधार लेना। ये तो कोई ना समझ आए ऐसी तो कोई बात नहीं है। पण प्राप्ति नो योग मळवो दुर्लभ छे। यहाँ जो बात कही है यहाँ रहस्य, मार्ग की प्राप्ति का योग अंतर बाह्य दो प्रकार है। एक तो मार्ग प्राप्ति जब होती है तो बाहर में निमित्त कौन होता है, उसको योग कहते हैं, बाह्य योग। और दूसरा है कि अंतर की परिस्थिति जीव की कैसी होनी चाहिए कि उसको मार्ग प्राप्ति हो। दो बात है, उपादान और निमित्त। कभी कभी क्या है कि निमित्त जैसा मिलना चाहिए मार्ग प्राप्ति के लिए वैसा मिल जाता है, लेकिन अंतर में तैयारी नहीं है कि मार्ग अंदर में प्रवेश हो, तो भी मार्ग मिलता नहीं है। तो जिनवाणी में ये बात आती है कि भूतकाल में केवड़ी भगवान के पास गया तो एकदम उत्कृष्ट निमित्त है, पूर्ण वितराग है तो क्या, तो उसमें तो कोई भूल आप बता ही नहीं सकते। चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी को तो अशुभ भाव भी है, संसार की प्रवृत्ति भी है, क्या वो सब दोष वाली प्रवृत्ति चतुर्थ गुणस्थान में होती है। तो आपको संदेह हो सकता है कि एक ज्ञानी होकर ये क्या कर रहे हैं, ये व्यापार आदि क्यों कर रहे हैं, ये कुटुंब परिवार क्यों कर रहे हैं, ये चक्रवर्ती को 96,000 रानी क्यों, तो जन्म से आत्मज्ञान लेकर आए हैं। कोई कहे कि वो तो शादी के बाद आत्मज्ञान हुआ, ऐसा तो नहीं है। वो तो पूर्व भाव से लेकर आए आत्मज्ञान। और 96,000 रानी की क्या जरूरत है, और 64,000 पुत्र,
और 32,000 पुत्री पंडित बराबर है उतना। मैंने तो ये सुना है ना गुरुदेव के पास से और 96,000 में आटलो मोटो बाय કરી ગયો। इसकी क्या है, कैसे ज्ञानी को इतना बड़ी? तो यहाँ तो चतुर्गुण स्थान वाले ज्ञानी में आपको संदेह हो सकता है ये सब देखते हुए, लेकिन केवड़ी भगवान के पास आपको संदेह क्या हो सकता है? और केवड़ी भगवान के योग में रहते हुए जीव ने आत्मज्ञान नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तो कहेगा कि हमें संदेह हो रहा है, हमें अभी निशंका आती नहीं है, लेकिन वहां क्या कहेगा वो? और उनको कोई बात, कोई जानी कोई बात ही नहीं है, कुछ भी आप पूछो तो एकदम आपको ओम ध्वनि में उत्तर आ जाता है। तो ज्ञान भी परिपूर्ण है, बाहर में तो त्याग है, दिखता है, और अंदर में अनंत सुख का भोगवटा कर रहे हैं। फिर भी ये जीव केवड़ी आगर नहीं गयो करो, केवड़ी भगवान के पास गया लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो बाद में निमित्त तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य था योग, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उपादान में अंदर में कचास्ती। समझ में आ रहा है? और कोई कोई जीव को चतुर्थ गुण स्थान वाले ज्ञानी भी हो, लेकिन उपादान में इतनी तैयारी होती है कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। तो એને પ્રાપ્તિનો योग મળવો દુર્લભ છે। अगर ज्ञानी का योग हो तो अंतर में जो वो दशा मोक्ष की आनी चाहिए, इस दशा के फल स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, वो दशा अंतर दशा उपादान में नहीं हो रही है, उसका प्रयास नहीं है, क्योंकि वो तो प्रयत्न से होती है। अपनो जो उपादान में जो है ऐसी योग्य दशा हो कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, तो ये दोनों में से एक हो तो कार्य नहीं होता है। तो अनंत काल में हमें ज्ञानी मुनि का तो निमित्त मिला है, लेकिन वो समय में हमारी अंतर दशा वृद्धिगत नहीं हुई थी, इसलिए वो टाइम में हमारा कार्य हुआ। ये दोनों जब एक साथ बराबर होगी ना, तो वो टाइम में आपको ना ये कहना चाहते हैं प्राप्ति नो योग बढ़ो दुर्लभ है। अंतर बाय तथा जो उसमें भी लिया है ना, 569 में भी वो बात है। मार्ग એટલો અસરળ નથી, કઠિન નથી, પણ એ માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એવી પરિસ્થિતિમાં જીવ આવે, એ પરિસ્થિતિ ઘણી કઠિન લાગે। અનેક પ્રકારના જીવના चित्र विचित्र पूर्वना परिणामों ने लीधे ये संयोग में आवी पड़े छे, अने संयोग दृष्टि ने लईने ये संयोग में एनु जीवन व्यतीत थई जाय छे। એટલે એમ લાગે છે કે એવો કોઈ પ્રાપ્તિનો योग મળવો દુર્લભ છે। ખાસ કરીને સત્પુરુષનો योग મળે
तो मार्ग प्राप्ति थाय ए વાત ઉપર એમનું ઘણું વજન છે. કૃપાળુદેવનું વજન આ જગ્યાએ બહુ છે. अभी जो बाह्य परिस्थिति है, योग बाह्य योग, इसमें क्या होता है कि जीव चित्र विचित्र भाव કરી રહ્યો છે. અત્યારે પણ એના ભાવો જુઓ तो कभी कभी तो खुद को आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसे भाव क्यों हुए. और कभी कभी इतने अच्छे भाव आ जाते हैं जो उसने सोचा नहीं था. ऐसा अपूर्व भाव भी उसको आता है. तो चित्त वो अनुसार उसको नया कर्म बंधन हो रहा है. क्या होता है, दोनों परिस्थिति में कर्म बंधन हो रहा है. तो वो चित्र विचित्र बंधन हो रहा है, क्योंकि चित्र विचित्र भाव है. एक सरका कोई भाव नहीं होता कि आत्म कल्याण का ही भाव चलता रहे 24 घंटे. क्या ऐसा तो नहीं होता है. बीच बीच में तो संसार के असंख्य प्रकार के भाव हो जाते हैं, विचित्र भाव भी हो जाते हैं. क्या विचित्र सपना आता है, उसमें भी भाव का भाव होता है ना. कर्म बंधन तो होता है. एक साथ से हमारे साथ ऐसे चला जो है, बीमारी में बहुत ही विचित्र प्रकार के परिणाम जो है, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कैसे परिणाम. देखो तो उसका बंधन भी वही प्रकार से होगा, क्योंकि जैसा भाव है वैसा बंधन होता है. और फिर जब उसका उदय आता है वो भी चित्र विचित्र उदय आता है. ये साइकिल अनादिकाल से चल रहा है. अनेक प्रकारना પોતાના ચિત્ર વિચિત્ર પૂર્વના પરિણામોને લીધે સંયોગોમાં આવી પડે છે. અને સંયોગ દ્રષ્ટિને લઈને अभी क्या जीव को संयोग दृष्टि है. संयोग जैसा अपने को मानता है. जैसे पुरुष का शरीर मिला तो खुद को पुरुष मानता है, स्त्री का शरीर मिला तो स्त्री हूं मैं ऐसा मानता है. सेठ हो तो मेरे हम सेठ है ऐसा मानते. नौकर हो तो नौकर है ऐसा मानते. जैसा पूर्व कर्म अनुसार संयोग मिला, शरीर भी संयोगी और कुटुंब परिवार भी संयोगी. अभी यहाँ इंडिया में जन्मा तो मैं इंडियन हूँ और पाकिस्तानी मेरा दुश्मन है. पाकिस्तान में अगर जन्मा तो इंडिया इज माय एनिमी. अभी देखो पूर्व कर्म का क्या हुआ कि जहां जहां जन्म का है उसको अपना मानता है और बाकी को अपने से अलग मानता है. ऐसी संयोग दृष्टि है, स्वभाव दृष्टि नहीं है. स्वभाव दृष्टि है तो क्या कि भारत में भारतीय नहीं हूं मैं तो आत्मा. मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं. मैं तो जीव हूं. ऐसा अपने को नहीं मानता है. संयोग दृष्टिने લઈને संयोगમાં એનું જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે. अगर हम देखें तो जैसा जैसा पूर्व कर्म अनुसार जिसको संयोग मिला वैसा वैसा उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है. એટલે એમ લાગે છે કે એવો કોઈ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો જ દુર્લભ છે. ખાસ કરીને સત્પુરુષનો યોગ મળે तो मार्ग प्राप्ति થાય એ વાત ઉપર એનું ઘણું વચન છે. अभी क्या होता है कि हमें कभी कभी पूर्व कर्म ऐसा मिलता है कि हमें बहुत परेशानी है, रोग है, पैसा न हो, बदनामी होती हो,
तो उसमें से कोई कोई जीव धर्म की तरफ जाता है। जब कोई उपाय नहीं है संसार में, कुछ भी करने से कोई चेंज ही नहीं आता है, कर 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 थक गया हो, तो कभी उसको पूर्व कर्म के अनुसार कोई बोध मिले धर्म का, तो वो तरफ उसका ढलना होता है। सबको नहीं होता है, कोई नहीं। तो उसमें उसको रस जब आता है और उसको ज्ञानी की योग की भावना होती है कि मुझे भी कोई ऐसे ज्ञानी मिले तो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रकार की उसको भावना अगर हो तो उसमें ऐसा कर्म बंधन हो जाता है कि उसको ज्ञानी का योग भविष्य में मिलता है। समझ में आ रहा है कि अभी उसके साथ उसको पुण्य का भी दूसरा बंधन होता है, क्योंकि वो पुण्य की प्रवृत्ति भी साथ साथ में बढ़ती है। वो दर्शन करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, विश्वासघात करना छोड़ देता है, सरलता करता है, मध्यस्थता करता है, विशाल बुद्धि रखता है, क्या कोई भूल करे तो माफ कर देता है। ऐसे ऐसे प्रकार के उसके भाव भी साथ साथ बढ़ने लगते हैं, जैसे हमारे लोग पहले की अपेक्षा से ये चेंज आ रहा है, तो उसमें पुण्य का भी बंधन हो रहा है। और कोई कोई बंधन ऐसा है कि उसमें सहयोग मिलता है, पैसा, अच्छा शरीर, अच्छा कुटुंब, गाड़ी, ये भी मिलता है। और साथ साथ में ज्ञानी का योग की भावना के कारण से ज्ञानी भी मिलता है। देखो दोनों कर्म का फल आया आगे जाकर, पैसा आया, गाड़ी आई, कुटुंब परिवार ये सब मिला, और कोई ज्ञानी का भी योग मिला। अभी पैसे की जो रुचि थी, वो रुचि के कारण से वो ज्ञानी को गौण करता है, और संसार की जो प्रवृत्ति में रस लेता है, क्योंकि संसार में उसकी वाह होती है, उसको मान मिलता है, पैसा मिलता है, व्यापार आदि उसके अच्छे बढ़ते हैं, कुटुंब भी सब अच्छा होता है, उसकी बात मानता है, उसको मान मिलता है कुटुंब में। एक बाजू को ये पुण्य के फलस्वरूप हुआ, और उसने जो भावना की थी तो ज्ञानी का भी योग मिला। तो अभी क्या परिस्थिति हुई, वो क्या करेगा आपके हिसाब से? पैसा, गाड़ी, बंगला, क्या कि वो सत्संग में जाएगा और एक रूम में 3 आदमी शेयर करना, और जो खाना मिल रहा है उनको अच्छा खाना मिले। सब जगह में तो ऐसा नहीं होता है ना, सामान्य अच्छा कि क्या रोवानिया में जाओ तो खाना ऐसा रहता है एकदम सादा। आप धर्म साधना के लिए आ रहे हो, खाने पीने के लिए आ रहे हो, तो सब शायरी वो सबको छोड़कर यहाँ आना पसंद नहीं। कभी कभी कोई गांव में नहीं रह जाते तो वहां कौन जाए, सिटी में रहने वाला, एयर कंडीशन में रहने वाला, या कहाँ गांव में जाएगा। तो क्या क्या परिस्थिति आई अभी नई कि वो पैसे में, घूमने में, फिरने में अपना जीवन व्यतीत करता है, और ज्ञानी का अगर योग हो तो ऐसा दर्शन बर्शन थोड़ा करकर ऊपर ऊपर से सब प्रवृत्ति करता है। मूल प्रवृत्ति उसकी नहीं क्या हुई, पाप की हुई। अभी पुण्य सब नया बंधन कम होने लगा, देव गुरु शास्त्र उसके ऊपर ये सब कम होने लगता है, क्योंकि रुचि यहाँ है ना, इसलिए
पूर्व काल में तो उसको जबरदस्ती से यहाँ आना हुआ था, अभी तो उसको चॉइस है कि धर्म प्राप्ति करूं कि ज्ञानी की आज्ञा में चला जाऊं कि પછી ये कुटुंब परिवार पैसा घूमना फिरना उसमें जाऊं, तो क्या करेगा वो? मैक्सिमम लोग क्या करेगा? આજે વિચારો ને તમને કાલે 100 કરોડ મળી જાય તો તમે શું કરો? आपको अगर 100 करोड़ मिल जाए और आपको जो खर्च करना है करो, तो आप क्या करेंगे? लेक शिविर में आएंगे या सोचो, आप अपने बारे में सोचो तो आपको पता चलेगा। फिर पहले से बोलेंगे मेरे लिए ऐसा रूम है, एयर कंडीशन है, पहले से बोलेंगे ये सब हो, मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए पे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं नहीं आऊंगा। करोड़ रुपया मिलेंगे तो पहले मिनी का सबसे बनाएगा। तो आज के ना ऐसा नहीं कहते हम नहीं करेंगे, करोड़ बिलास भी आएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये क्या करेगा वो टाइम में वो कहना। तो फिर क्या हुआ कि वो पाप की प्रवृत्ति में चला जाता है एकदम। तो पाप का बंधन करेगा तो फल क्या आएगा उसको? वापिस वो पहले वाली दशा है ना, पैसा नहीं है, अपमान होता है, रोग आया, वो परिस्थिति आ जाएगी। वापिस उसको कोई अगर कोई धर्म का योग हुआ, धर्म का बोध सुना, तो वापिस वो वहां जुड़ेगा, वापिस भावना करेगा कि मुझे कोई ज्ञानी का योग हो, तो उसमें वापिस उसको साथ साथ पुण्य बंधन भी होगा। ये साइकिल चल रहा है। जब ज्ञानी का योग नहीं है तो वो ज्ञानी की भावना करता है, और जब ज्ञानी का योग होता है तो वो पैसे की भावना। ये मिसमैच, इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दोनों अगर मैच हो जाए कि उसकी तीव्रतम भावना हो आत्म कल्याण करने की, और ज्ञानी का योग हो प्रत्यक्ष, तो ही कार्य संपन्न होगा। ये इसका प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है, इसमें ये बात है। तो बचाड़ो जो 195 में भी था ना, वही इसमें है। सत्स्वरूप ने अभेद भाव है अने अनन्य भक्ति है, नमो नमः। सत्य स्वरूप एवो पोतानो आत्मा, एने निर्विकल्प भाव है, अभेद भाव है, એટલે निर्विकल्प अभिन्न भाव है, अनन्य भक्ति थी नमस्कार करे छे। ज्ञानी छे પોતે धार्मिक प्रवृत्ति चालू करता पहला પોતાના આત્મ સ્વરૂપને સ્મરણમાં લઈ એની સાથે અભેદ થાય છે। અભેદ ભાવે અને એ જ અનન્ય ભક્તિ છે। જ્યારે બે પણું ન લે, એક પણું થઈ જાય, એને અનન્ય ભક્તિ કહેવામાં આવે। અને ત્યારે નિર્વિકલ્પ દશા થઈ જાય છે। આ પત્રનો અહીંયા લખાણ કરે છે। ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી। एक वाक्य में पूरा बात कह दिया। आत्म स्वरूप की प्राप्ति
नहीं होने का कारण क्या? ये ज्ञानी पुरुष, अभी ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं वो भी बात इसमें दी है कि भाव और प्रतिबद्धताથી निरंतर विचरे છે। पर द्रव्य शरीर से लेकर पूरी दुनिया और पर द्रव्य के आधार से होते हुए शुभाशुभ भाव, क्रोधादि भाव एनाથી બંધાતા નથી પણ અપ્રતિબદ્ધ છે, એનાથી ભિન્ન રહે છે। ત્યારે નિરંતર નિરંतर 24 કલાક વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના એક પોઈન્ટ, બીજો પોઈન્ટ સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના આત્મ સ્વરૂપની બીજાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી। એક કૃપાળુદેવનું વચન છે। હવે આપણે એની વ્યાખ્યા આવી સુધી જઈએ કે જે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો છે એમાં જ્ઞાની પુરુષનો યોગ છે એ અનિવાર્ય છે। અનિવાર્ય છે એટલે કમ્પલસરી, ऑप्शनल नहीं। केम के देशना लब्धि तो ये वगैरह छे नहीं। आज तो सुबह आया उत्तम सिंह अथवा હવે લોજિક આપે છે જેણે માર્ગ જોયો છે એ જ બતાવી શકે। આપણે કોને પૂછીએ ખોવાઈ જાય તો રસ્તામાં ગાડીમાં જતા હોય અને ખોવાઈ ગયા તો આપણે તો ગાડીમાં જે વ્યક્તિ છે એ બહુ ગમતી હોય એને પૂછી કે કેવી રીતે જવાય એને ક્યાંથી ખબર હોય એ આપણા જેવો જ છે। પછી રસ્તામાં જે જાણકાર હોય એને પૂછવું જોઈએ એટલી તો આપણને બધે સંસારમાં બધી ખબર પડે છે કે અંતર્મુખ કેવી રીતે થવું એ આપણે ગમે તેને પૂછીએ છીએ પણ પહેલા એને અંતર્મુખ થયો છે કે નહીં એની ખાતરી કર્યા વગર એને પૂછીએ તો કેવી રીતે માર્ગ બતાવે? समझ में आ रहा है? इसलिए कहते कि जेने मार्ग जोयो छे ये ज बतावी सके। तो पहले तो हमें ये नक्की करना चाहिए कि हम जिससे मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं उसने मार्ग की प्राप्ति की है कि नहीं। 466 में आयु छे ने एक नंबर 382 માં છે આ પત્ર જે છે એ એમને પોઈન્ટ પર 9 પોઈન્ટ લીધા એમાં પહેલો પોઈન્ટ જેની પાસેથી ધર્મ માંગવો એટલે પ્રાપ્ત કરવો જેના દ્વારા આપણે ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી તે પામ્યાની પૂર્ણ ચોકસી કરવી કે એને પ્રાપ્ત કર્યું છે કે નહીં એટલે આપણે શું એને જે કરવું છે આપણે તો આપણું કામ કરો और उसने प्राप्त किया है नहीं ये तो परलक्ष्य है। हमको तो परलक्ष्य छोड़ना है ना, हमको तो आत्मलक्ष्य करना है। ये करे ये दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं, ये तो अपने बारे में सोचना है। यहाँ क्या कहते थे तेर पाम्यानी पूर्ण એટલે પૂરેપૂરી ચોકસી કરવી, ચોકસાઈ કરવી, પરીક્ષા કરવી
પરિચયમાં પરીક્ષા કરવી છે, માર્ગ પ્રાપ્તિ કરી છે કે નહીં. એ વાક્યને સ્થિર ચિત્તથી વિચારવું. અત્યારે આ વાક્યને સ્થિર ચિત્તથી વિચારવું. બીજું, જેની પાસેથી ધર્મ માંગવો તેવા પૂર્ણ જ્ઞાનીનું ઓળખાણ જીવને થયું હોય ત્યારે તેવા જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરવો. બીજો ઓળખાણ થઈ, ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ જ્ઞાની છે તો શું કરવું, બધું કહી દે તો પણ લાઈનમાં આના પછી આમ આપણા માટે વિચારવા માટે બોજો જ કઈ નથી. બધું રેડીમેડ જમવાનું પીરસી દીધું છે, ખાવાનું કામ. જેની પાસેથી ધર્મ માંગવો તેને તેવા પૂર્ણ જ્ઞાનીઓનું ઓળખાણ જીવને થયું હોય ત્યારે તેવા જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરવો. અને સત્સંગ થાય તે પૂર્ણ પુણ્યોદય સમજવો. શું समझवा है? पैसा मिला ये तो पुण्य का उदय है, लेकिन ये पुण्य पूरा नहीं है, क्या अधूरा है. ज्ञानी का योग मिला तो मेरा पूर्ण पुण्य हो गया. समझવું એમ આપણે નથી સમજતા એટલે કે છે કે તમે સમજવું જોઈએ કે મારો પૂર્ણ પુણ્યોદય થયો અને તે સત્સંગમાં પરમ જ્ઞાનીએ ઉપદેશેલો શિક્ષાબોધ ગ્રહણ કરવો અને જેથી તદાગ્રહ ખોટો આગ્રહ જે છે સમજણ મતાંતર એ જે પોતે જે મતમાં હોય એ બીજા મતનો તિરસ્કાર કરે, વિશ્વાસઘાત અને અસત વચન એ આદિનો તિરસ્કાર થાય. તેનાથી થાય કે ઉપદેશેલો શિક્ષાબોધ ગ્રહણ કરવાથી થાય. અર્થાત તેને ગ્રહણ કરવા નહીં, કોને? તદાગ્રહ મતમતાંતર વિશ્વાસઘાત અને અસત વચનને ગ્રહણ કરવા નહીં. મતનો આગ્રહ મૂકી દેવો. આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે. આત્મ તત્વ પ્રાપ્ત પુરુષોનો બોધેલો ધર્મ આત્મતા માર્ગરૂપ હોય છે. બાકીના માર્ગના મતમાં પડવું નહીં. पूर्ण ज्ञानी नो पूर्ण ज्ञानी दिखाते हैं. ज्ञानी ये आत्मज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी. અહીંયાથી વાત આવી વર્ષ કે જેની પાસે જે ધર્મ માંગ્યો તે કામયાબી પૂર્વક સંક્ષેપ કરી. તો જ્યારે મને મારી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ હું એ કાર્ય કરીશ કે બંને ગુરુ મળ્યા ત્યારે આ મારી ઈચ્છા બી એટલી જોરદાર થાય છે, બંને સાયમલ્ટેનિયસલી તમને સુખી થવાની ભાવના જો ન હોય તો પછી કોણ જ્ઞાની છે ને કોણ નથી એનાથી તમને શું ફરક પડે? જાણી નથી. તમારે સુખી થવું છે તો તમારે ચોકસી કરવી જોઈએ કે મને કેવી રીતે સુખ મળશે. જેણે સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને જે સુખનો અનુભવ કરી રહ્યા છે એ જ મને સુખી થવાનો માર્ગ બતાવે. માટે મારે પરીક્ષા કરવી છે. બરાબર? જે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો છે એમાં જ્ઞાની પુરુષનો યોગ છે તે અનિવાર્ય છે, કેમ કે દેશના લબ્ધિ તો એ વગર નહીં, એ વગર છે નહીં. અથવા જેણે માર્ગ જોયો છે
એ જ બતાવી શકે, એ પણ સંકેત માત્રપણે બતાવી શકે એવી વાણીની પરિસ્થિતિ છે। जो वाणी जो है जैसा अनुभव में आता है ऐसा वाणी में आ नहीं सकता। वाणी में इतनी ताकत नहीं है क्या कि जैसा अनुभव में आया है ऐसा पूर्ण वाणी में आ सकता। ये वाणी कमजोर है, अनुभव बलवान है। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे कि घी नो स्वाद केवो छे, केवो छे, કેટલું ઘી ખાધું છે, ઘરે પૂછો ઘી નો સ્વાદ કેવો છે, बताओ કેવો છે। जिसका परिचय है, अनुभव है, कितना घी का है, लेकिन उसको कहे तो आप कह सकते नहीं हो थोड़ा ऐसा है, वो थोड़ा मुलायम है क्या, तो मुलायम तो और कितनी चीज है। तो वाणी में ताकत नहीं है, एक उद्धल पदार्थ का भी स्वरूप बताने का, इसका हमें परिचय है। ये तो यहाँ अंतर्मुख होने की जो बात है, अनुभव की बात है, अरूपी आत्मा की अरूपी अवस्था ये रूपी वाणी से कैसे दिखाए है। वो भी तो रूपी है और आत्मा है, उसकी जो दशा है ये तो अरूपी है, और वाणी है ये तो पुद्गल है। तो क्या कहते हैं कि संकेत दे सकती है, और वो संकेत बस से उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये कहना ये पण संकेत मात्रपणे बतावी શકે એવી વાણીની પરિસ્થિતિ છે। વાણીની પરિસ્થિતિ એવી નથી કે વચન ગોચર અચિંત્ય એવા માર્ગને વાણી કહી શકે। वचन अगोचर, ये वचन से पकड़ा नहीं जाता है, ऐसा अपना अनुभव है, उसको वचन अगोचर कहते हैं। और अचिंत्य है, जो विचार में चिंतवन में भी नहीं आता है, ऐसा अपना स्वरूप है, अचिंत्य स्वरूप है। और उसको प्राप्त करने का मार्ग भी अचिंत्य है। एवं मार्ग ने वाणी कही सके, छता पण कई संकेत करी सके एवी परिस्थिति होय तो जेने ये मार्ग प्राप्ति छे ए कई अंशे अल्प अंशे कही सके। बीजा तो ये बात ने कही सकता एनी वाणी पण पुद्गलनी छे, ए तो अज्ञानी पण ये वाणी नो करता नथी, पण जेवुं अंतर अनुभव होय एवुं ज वाणी में आवे। अज्ञानी नी वाणी में कोई ज्ञानी नु स्वरूप ना आवी सके, एवी ज्ञानी नो अनुभव जे छे आवी न सके, केम के एने अज्ञान नो अनुभव छे, अने ज्ञानी ने आत्मा नो अनुभव होवाथी एनी वाणी में एक प्रकार आवी सके छे। प्राथमिक प्रश्न चर्चा यही विषय थॉट्स में विचार की बात आई, थॉट्स विचार में जे बात आई तो मारा विचार एवा होय छे के बहु एक जगह पर स्थिर નથી રહેતો। तो જ્યારે જે એક્ટિવિટી કરું છું એમાં પણ બહુ વિચાર કરું છું, જે રસ વાળી એક્ટિવિટી હોય છે એમાં તો વિચાર ચાલે છે પ્લસ રસ પણ હોય છે। અને ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂટબોલ જે છે, ફૂટબોલ રમતી વખતે અને એ જ્યારે રસ નથી હોતો એક્ટિવિટીમાં ત્યારે તો બહુ બોર ફીલ થાય છે, એ કાંઈ કામ કરવું હોય એ અને સ્ટેજ નથી રહેતું ફોકસ। तो बंधन થાય છે સમજવું કે બધા ભાવોનું બંધન થાય છે, એનું ફળ આવશે આગળ,
એમ સમજ ને સત્સંગ અથવા આપણે વાંચન થઈ શકે આ વસ્તુ હોય તો કરવું, તો સીડી સાંભળવી, એકાગ્રતા કરવાનો પ્રયાસ કરતા કરતા એકાગ્રતા થાય. એકાગ્રતા નથી એમ કરીને છોડી દેવું નહીં. જેથી આપણું વિકત થાય એ વિષયમાં આપણે એકાગ્રતા કરવી જોઈએ, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એનાથી જ મારું હિત થશે એમ વિચારીને નિર્ણય કરી એ જ પ્રવૃત્તિમાં પોતાને રોકાવો, એ રીતે આગળ વધી. તો વિચારની જે શ્રૃંખલા છે એમાં ફરક પડી જશે. तो विचार संसार के चित्र विचित्र आ रहे हैं, वो कम होने लगेंगे अगर ऐसा आप जीववाणी का अध्ययन करेंगे, सीधी सुनेंगे, तत्व विचार करेंगे, चर्चा तत्व विचार मनुष्य के साथ करेंगे, तो आपके जो विचार की क्वालिटी है वो बदल जाएगी। तो बंधन भी वही प्रकार है कि भविष्य में आपको धर्म का योग मिलेगा, ऐसा नया बंधन होगा। पहला वो बहुत क्या है आप वाला, इसलिए अभी ऐसा योग मिला, अभी ये करेंगे तो हमको आगे जाकर भी योग मिलेगा कि हम हमारा काम पूरा कर सकते। શું આજે તે પ્રમાણે પોતે કરું છું કે સ્વચ્છંદે કરું છું તે કેવી રીતે નક્કી થાય? કેમ કે અંદરમાં સાથે ભય રહે છે કે આમાં કંઈ મારાથી ખોટું ન થાય, જે પ્રમાણે હોય તેમજ મારે કરવું છે. પણ ખોટું ન થાય એટલે પોતાની ઈચ્છાએ કરવાનું ક્યાં આવ્યું? પોતાની ઈચ્છા નથી, એમાં નિશ્ચય તો હોય ને કે જે બી હું કરું છું મારી ઈચ્છા વાળું નથી કરતું, એ પણ આજ્ઞા પ્રમાણે ઉપાડો જે કહે છે એ જ મારે કરવું છે. એવો દ્રઢભાવ તો પેલા આવવો જોઈએ. દ્રઢભાવ આવે તો બધી ભૂલ ને બધું થવાનું ઓટોમેટિક ભાવના આપણે જે ભાવના કરીએ છીએ એનું ફળ તો મળે છે, એ ભાવના સાથે જે આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ એનું ફળ મળે છે કે ક્રિયા પૂજનની છે કે જીવની છે? પૂજનની. પૂજનની ક્રિયાનું ફળ પૂજનને મળે છે, જીવને કેવું? જીવની ક્રિયાનું ફળ જીવને મળે. આજે દેવી વિશે આજે આવ્યું જ્ઞાનીની ખોજ કરવી અને ખાતરી કરવી, અને બીજી જગ્યાએ મારે છે કે પ્રવૃત્તિ બધી સંકોચની સંસારની ક્ષણે ક્ષણે પોતાના દૂર જોવા અને પરીક્ષણ કરવા 609 માં આવ્યું છે. બધું આવે તો છે, આપણે એ કામમાં લાગી જવું જોઈએ. 24/7 એ કામમાં લાગી જવું. હિસાબ નહીં રાખવો કે કેટલું બાકી છે એનો હિસાબ રાખવો, શું નથી કર્યું એનું લિસ્ટ બનાવવું છે, એનો જ વિચાર કરવો, એના જ પ્રશ્ન પૂછવા,
શું કહેલું છે એની વાત આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈ લેવી કે આપણે નથી બોલવું. શું શું કહેલું છે પ્રતિજ્ઞા લેવી છે ને. હા હા બાધા 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 લે આ બાધા લેવા જેવી છે. શું શું કહેલું કેટલું સારું કહેલું. પેલા તો છે ને હું આમ કરતો હતો હવે તો હું આમ કરું છું. એની બાધા લેવી નહીં બોલવાનું. હું શું નથી કરતો મારે શું બાકી છે એ મારે કેવી રીતે પૂરું થાય એની ચર્ચા કરીએ. આપણે પાછું ઘણી વાર પાછું માયાચાર કરીએ. ચાલુ કરીએ આવી રીતે જો મારી છે ને આ તમારો દોષ છે એટલે બધા આપણે પછી કે ये जो दोष है ना ये तो ये साल में पहली बार हुआ है એટલે ગુણ કેવા માંડી कि पूरे साल में तो मैंने ये गलती की नहीं ये बता. अभी दोष कहते कहते गुण कहने लग जाते वो उसको पता नहीं होता है. तो बीजा ने कहूं ये तो ध्यान रखो गुण बताओ तो मैंने उभा રાખજો. આપણે બીજા લોકો કોણ કહે ભલે ને બોલે આપણે પૂછો. અને ઘણાને ખબર જ નથી પડતી કે આ ગુણ બોલે છે કે દોષ બોલે છે. એટલે બાધા લેવાની વાત છે. બાધામાં તો પછી પનિશમેન્ટ આપવાની. કેમ ગુણ બોલ્યો નહીં ચાલે તો કામ થાય તો સંતોષ થાય કે મેં આટલું કર્યું મેં આટલું કર્યું મેં આટલું કર્યું. પછી બીજા વખાણ કરવાનું. साइकिल की बात आई कि साइकिल चलते रहता है ज्ञान की इच्छा करता हूँ तो ज्ञान मिलते हैं सहयोग में जाता हूँ और ये दोनों एक साथ मिलता ना यही प्रॉब्लम है. एक ही मिलना चाहिए तो काम हो जाएगा. क्या वो दवाई लेते हैं ना तो साइड इफेक्ट होता है. ये साइड इफेक्ट है. ये पैसा मिलना है ये साइड इफेक्ट है उसका. वो होता ही है वैसा. यही तो प्रॉब्लम है. प्रश्न ऐसा रखना कि हम विवेकाधीन हो जाता हूँ. तुम निमित्ताधीन हो इसलिए अज्ञानी. अज्ञानी हो इसलिए निमित्ताधीन नहीं. तो अज्ञानी कायम के लिए निमित्ताधीन रहेगा तो कभी ज्ञानी ही नहीं होगा. समझ में आया न्याय. लेकिन प्रति वर्तमान में आप निमित्ताधीन हो रहे हैं. जैसा जैसा निमित्त मिल रहा है उसके वश हो जाते हैं. समझ में आया. इसलिए आप अज्ञानी. हाँ निमित्ताधीन पर के पर आप निमित्ताधीन प्रयास आप बाय चॉइस कर रहे हैं. लो you are chosen to be nimitadhin, not chosen to be upadanadhin. By choice है. कंपल्सन नहीं ऐसा ही होते रह जाता है. एवरी जब जब नई अवस्था हो तो आपको दो चॉइस मिलता है. तुम्हें निमित्ताधीन होना है कि उपादानाधीन. तो विषय नहीं मुझे तो निमित्ताधीन. बाय चॉइस हम लोग निमित्ताधीन हो रहे हैं और फिर निमित्त की गलती निकालते हैं. ध्यान नहीं देते. गलती हमारी है. कैसे वो कृपा ने उसका जवाब दिया है कि तू निमित्ताधीन हो. ठीक है तो ऐसा काम कर निमित्त को बदल देना. ज्ञानी का निमित्त में आ जाना उसके अधीन हो जा. तेरा आत्मज्ञान हो जाएगा. ये आत्मा अधीन नहीं हुआ इसलिए तो आत्मज्ञान नहीं हुआ. खाली निमित्त को बदलने का कहते हैं. निमित्त अधीन पना छोड़ने का भी नहीं कहते. लो आनाથી સેલો માર્ગ છે. जब सत्संग में परिभ्रमण की बात सुनूं तो फील होता है एंड डिसाइड भी करती हूँ
पुत्र यही विचार करूंगी कि मेरा परिभ्रमण क्यों हो रहा है, लेकिन सत्संग के बाद दूसरी प्लानिंग्स ये करना है वो करना है शुरू हो जाता है, तो फिर क्या करना? दो सत्संग के बीच में जो गैप है ना वो कम कर देते हैं। दिन में 2 बार करो, 1 बार करो, बारंबार करो। अगर सत्संग के फलस्वरूप आप में परिभ्रमण से छूटने का भाव उठ रहा है तो थोड़ा टाइम 2 घंटे के बाद वापस सुनो और 2 घंटे के बाद वापस सुनो, तो वही भाव आपका बरकरार रहेगा। लेकिन आप 15 दिन बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। संसार की रुचि जो है ना एक बहुत बड़ा रोग है और सत्संग उसकी दवाई है। और दवाई आप नहीं लेंगे 15 दिन में क्या होगा, ये प्रॉब्लम निरंतर इसके विचार में रहना और बीच बीच में सत्संग स्वाध्याय ये सब चालू होता है, तो फिर संसार के पदार्थ आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। वो भी हो रहा है, ये क्या करना उसका प्रॉब्लम है। अब एक वीक कर देखो चेंज, तो देखो आप में कितना बल आता है। अपने अनुभव से आप नक्की करो ये बात। एक वीक आप ट्राई करो तो 4 घंटा कम से कम गुरुदेव से is the minimum dosage to not get lost in the worldly things. उसमें सब आता है, 4 घंटा पढ़ो, सुनो, सीढ़ी सुनो, चर्चा करो के साथ, ये सब उसमें आता है। ये जो संसार का जो रस है वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा, आपको कंट्रोल नहीं करेगा। और वो भी हमको सत्संग सुनना पढ़ना साथ में ऐसा चाहिए कि जिससे हमारे परिणाम उठे। हम क्या है कि जो भी आया जिनवाड़ी वो पढ़ने लग जाते हैं, जो भी एक सीढ़ी आता है वो सुन लेते हैं। ऐसा नहीं करना। सुनने के बाद हमको 2 मिनट विचारना चाहिए कि मेरे परिणाम में अभी क्या हुआ है। सुनने के बाद मुझे आत्म कल्याण करने का उत्साह बढ़ा कि ऐसा का ऐसा है कि कम हुआ, क्या जिससे बड़ा है ना वो सब आइडेंटिफाई कर लो, प्रवचन सत्संग, और उसको ही बारंबार सुनो। रीडिंग क्या पढ़ना क्या सुनना ये अपने परिणाम से करना। आपको संसार का रस टूट जाए सुनने के बाद तो वो सुनना। कभी कभी होता है कि ऐसे ऐसे सत्संग ऐसे ऐसे प्रवचन गुरुजन के होते हैं, गायत्री के होते हैं, फिर वो पूरा होने के बाद हमको कुछ करने का मन नहीं होता। कोई बुला कर पसंद नहीं, कोई काम कोई ऑफिस में जाना है तो मन नहीं होता है, रसोड़ा में जावा मन मानता है। तो वो सब अपने को आइडेंटिफाई कर इसको बारंबार सुनना। को ढूंढना ना पड़े और मिल गया, लेकिन पहचानने का तो काम आपको करना पड़ेगा। वो पहचानने का काम है, खातरी करने का काम है, वो तो करना चाहिए।
वो नहीं करे तो कोई मिला ही नहीं है, ऐसा समझना। मिला है लेकिन मिला नहीं है। जो खाना में खाने में है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक भी कार्य पूर्ण नहीं किया है। सब कार्य आधा इच्छा का कार्य आधा किया है कि जीव से का या भूतल से कार्य हो रहा है, दोनों पूर्ण है, वैसे देखने का प्रयास आधा किया है। दोष का पक्ष का जो कार्य है वो मैंने आधा किया है। मतलब एक भी कार्य स्टार्ट टू एंड फिनिश तो क्या होता है कि तुम 256 नंबर का पत्र का जब हम पढ़ते सुनते तो अपने दोस्त का पक्षपात छोड़ने का चालू हो जाता है। फिर कोई समाचार का प्रवचन सुने तो वहाँ वेद ज्ञान का, तो वेद ज्ञान क्या, और कोई कथा का वर्तमान योग का पढ़े तो फिर वो इतिहास में चला जाता है। यही निमित्ताधीन दृष्टि है, लेकिन कार्य एक क्रम से होगा। तो अपना दोष का पक्षपात अगर आप नहीं छोड़ेंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपका स्वच्छंद है ना, वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर स्वच्छंद कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपकी मनमानी करने का आप छोड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मार्ग तो इजी है, मार्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आत्मा में अनंत शक्ति है काम करने की। गुरुदेव श्री तो फरमाते थे कि तेरे में तो एक समय में केवल ज्ञान लेने की अपनी शक्ति है, तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना तेरे लिए क्या बात है बड़ी। लेकिन हमारी शक्ति अलग अलग संसार में चल रही है। अपने स्व कार्य में हम लगाए तो वो शक्ति वो कार्य को समझ। सतगुरु मेरी मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं भरा तू आसमां, मैं भरा तू आसमां। सतगुरु मेरी मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं भरा तू आसमां, मैं भरा तू आसमां। तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। तुझे पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। जिससे
मेरे हो सरता पकड़ के चलना सिखा दो मोक्ष मार्ग दिखलावन
मूर्ति परम तपेश्वर तुझे पर करुणा करो ना
प्रभु से बातें करते प्रभु से बातें करते क्षण क्षण में अंतर मुक्त होते समता अमृत पीते नाम ये सिद्धार्थના તર્કના બતાવનારા ગુરુદેવ ભવસાગરમાં ભૂલા પડીને અમે ક્ષણે ક્ષણે ભાવહરણના રૂપો ભોગવ્યા છે. હવે દ્રવ્યવરણ કરતાં પણ અમને ભાવહરણનો વધારે ખેદ થાય છે. અમારા ભાવહરણોને કારણે અનંત દ્રવ્યવરણો કરવા પડે છે અને હું દ્રવ્યવરણથી રહિત અનાદિ અનંત શાશ્વત પદાર્થ છું. ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. એવા સ્વીકારવામાં જ મારી શુદ્ધતા પ્રગટ થશે. એવું અદ્ભુત અજોડ જ્ઞાન આપે સતત નિષ્ઠુરી બનીને આપ્યું છે. આપની આજ્ઞા પૂર્ણ કરવાના આયોજન રૂપે હવે અમે સંગીતને ધારણ કરીને એની પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થઈએ છીએ. એ ગુરુદેવ આ પામર પર આપની કેટલી કરુણા વરસે છે. બહુ પળે પળે આપની આજ્ઞાની અવઆજ્ઞા કરવા છતાં આપે નિર્મળ સ્નેહ અને પૂર્ણ શાશ્વત સિદ્ધિ માર્ગ આપવામાં કોઈ ખામી નથી. અમે તો હજુ પણ રાગ અને મોહમાં પડ્યા છીએ, પણ આપ કરુણાનિધિ ભગવાન છે અને અમારી શ્રદ્ધા કહે છે કે આપની આજ્ઞા પૂરી માનીને અમે પૂર્ણ શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરીશું. આપના આશીર્વાદ બરસતા રહો એ ભાવના. ઓમ શાંતિ શાંતિ. कल मॉर्निंग में 7:15 बजे दुबई का उत्तम धर्म में सीट होगा और जो साइड जो आता है